तुमने मुझे फिर से जगाया है। जिन्न की गूंजती हुई आवाज से तहखाना हिलने लगा। 100 साल से मैं इस कैद में हूं, लेकिन अब मैं आजाद होऊंगा। वालिद सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जिन्न की चीखें गूंजने लगीं। रूखसार और उसके वालिद तहखाने में खड़े थे और उनके सामने वो भयावह जिन्न जंजीरों में बंधा हुआ तड़प रहा था। जैसे जैसे वालिद सूरह अल बकरा की तिलावत कर रहे, जिन्न की चीखें तेज होती जा रही थीं। रुक जाओ, मुझे मत जलाओ, जिन्न दर्द से चिल्लाया। रूखसार पहली बार किसी जिन्न को इस तरह बेबस देख रही थी। वह हमेशा जिन्नात के बारे में खौफनाक कहानियां सुनती आई थी, लेकिन आज उसके सामने एक कैद किया हुआ जिन्न था जो अजीब अजीब बातें कर रहा था। तुम कौन हो? रूखसार ने हिम्मत करके पूछा। जिन्न की लाल आंखें रूखसार की तरफ उठीं और उसने गहरी सांस ली। मेरा नाम जल्फार है और मैं इंसानों का दुश्मन नहीं था। 100 साल पुराना राज जिन्न ने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया। 100 साल पहले इस हवेली में एक आलिम रहा करता था। उसका नाम मौलवी अब्दुल हक था। वह बहुत नेक इंसान था और अल्लाह की राह पर चलता था। लेकिन इस हवेली के नीचे एक खजाना दफन था जिसे एक शैतानी जिन्न ने अपनी ताकत से कब्जे में कर लिया था। रूखसार और उसके वालिद सन्न रह गए। क्या वह जिन्न तुम थे? वालिद ने पूछा। नहीं, जल्फार गरजा। मैं नहीं, वह मेरा सरदार था। उसका नाम रायजल था। वह बहुत ताकतवर और शैतानियत से भरा हुआ था। उसे सिर्फ अल्लाह के कलाम से हराया जा सकता था। जिन्न ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मौलवी अब्दुल हक ने कई सालों तक कुरान की तिलावत और इबादत की ताकत से रायजल को इस हवेली से भगा दिया, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया ताकि मैं कभी आजाद ना हो सकूं। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? रूखसार ने घबरा कर पूछा। मैं आजादी चाहता हूं, जिन्न ने गुर्राते हुए कहा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे सिर्फ बदले की आग में कैद किया गया। अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो एक दिन रायजल वापस आएगा और इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या? जिन्न सच कह रहा था। रूखसार और उसके वालिद असमंजस में पड़ गए। अगर जिन्न सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि एक और बड़ा खतरा आने वाला था, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा था तो उसे आजाद करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। वालिद ने सोचा और फिर कुरान की एक आयत पढ़ी। और जब कोई शैतान तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो अल्लाह की पनाह मांग लो, बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह अल आराफ आयत 200। रूखसार ने गहरी सांस ली और कहा, हम तुम्हें आजाद नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह जानना होगा कि रायजल कहां है। जिन्न ने एक भारी ठहाका लगाया और कहा, रायजल अब भी इस हवेली में है और वो तुम्हारी रूह का इंतजार कर रहा है। रूखसार और उसके वालिद जिन्न जल्फार की बात सुनकर सिहर उठे। अगर सच में रायजल अभी भी इस हवेली में था तो इसका मतलब था कि वे एक भयानक खतरे के करीब थे। वालिद ने कुरान की तिलावत जारी रखी और जिन्न जल्फार पर नजरें जमाए रखी। अगर रायजल इस हवेली में है तो उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? रूखसार ने घबरा कर पूछा। जल्फार ने एक भारी ठंडी सांस छोड़ी और कहा, क्योंकि वह इंतजार कर रहा है। किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसे एक मौका चाहिए। किस तरह का मौका? वालिद ने पूछा। जल्फार की आंखें चमकी। डर, कमजोरी और गुस्सा, यही उसकी ताकत है। अगर तुम में से कोई कमजोर पड़ा तो वह तुम्हें अपने काबू में कर लेगा। रूखसार को अचानक बीती रात का सपना याद आया। उसने देखा था कि वह हवेली के अंधेरे कोनों में घूम रही है और कोई छाया उसका पीछा कर रही थी। क्या वो सिर्फ एक सपना था या कोई इशारा? रात होने लगी थी और हवेली में अजीब खामोशी थी। माँ और वालिद ने फैसला किया कि सुबह होते ही यह जगह छोड़ देंगे, लेकिन जब सब सोने चले गए तो रूखसार को फिर वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा था। रूखसार की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगी, अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठी। रूखसार के जिस्म से जैसे सारी ताकत खींच ली गई। वह हलक से आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी जुबान बंद हो गई थी। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। फिर एक गूंजती हुई भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं लौट आया हूं और अब मैं इसे खत्म करूंगा। रूखसार ने अपने पूरे जोर से सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़नी शुरू कर दी। अचानक आवाज गायब हो गई और हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन कमरे की दीवार पर एक डरावना संदेश खुदा हुआ था। अगली रात
तुम्हारा इंतजार करूंगा। रूखसार ने दीवार पर खून से लिखा संदेश देखा तो उसके पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अगली रात तुम्हारा इंतजार करूंगा ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने घबराकर अपने वालिद को बुलाया। जैसे ही वालिद ने दीवार पर नजर डाली, उन्होंने सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। बेटा, ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है, हमें फौरन इसे छोड़ देना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये था, क्या वे इतनी आसानी से जा सकते हैं? मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वोट करें। अगली सीरीज के लिए इंशाल्लाह जल्द लौटेंगे।